हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मंडे मॉर्निंग का व्लॉग। संडे को मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि संडे को बहुत सा काम हो गया था। एसी रिपेयरिंग, एसी सर्विस वाला आया था तो हमें टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि थोड़े से आज मैं मेरे लिए चावल बनाऊँगी और ये पूरे मंदिर की अभी साफ़ सफाई करना बाकी है। सुबह उठ चुकी हूँ मैं और अब हमारे कान्हा जी के भी दर्शन कीजिए, इन्हें भी उठा दिया है मैंने। तो इस सब आप सब राधे राधे बोलिए हमारे कान्हा जी को, राधे राधे। अब मंडे की सुबह जैसा कि आप लोग जानते हैं सब कि बहुत भाग दौड़ की रहती है और अब तो गर्मी भी इतनी पड़ने लग गई है कि सुबह जल्दी उठ के काम कर ले तो सही रहता है, नहीं तो बाद में धूप के कारण बहुत परेशानी होती है। मेरा तो गर्मी से जी घबराने लग जाता है काम करते करते। तो आज मॉर्निंग में मैंने बेटू के टिफ़िन के लिए बनाए पास्ता। तो पास्ता मैं बॉईल कर चुकी हूँ। कान्हा जी को मैंने उठा के मंदिर में बैठा दिया है। रात को एसी में हमारे पास ही सुलाती हूँ मैं कान्हा जी को। और उसके बाद में अलग से उनका बेड लगा रखा है, मतलब आपने देखा होगा कई बार वीडियो में। अब मैं ये बारीक बारीक प्याज काट के फ्राई कर रही हूँ पास्ता फ्राई करने के लिए। इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ क्योंकि हमारा बेटा टमाटर नहीं खाता है, वो टमाटर को निकाल देता है खाता है तो मैं इसलिए टमाटर की जगह सॉस का यूज़ करती हूँ। तो आज उसके टिफ़िन में जाएगा पास्ता और आके वो खाएगा पुलाव। तो चावल मैंने भिगो ही दिए थे जैसा आपको बताया था वीडियो में। अगर मैं बना पाई तो आपके लिए आगे की क्लिप भी बनाऊँगी। सोमवार का दिन तो वैसे भी बहुत भाग दौड़ का रहता है, सोमवार का दिन तो वैसे भी बहुत भाग दौड़ का रहता है। तो अब जल्दी से मैंने अपने बच्चे के लिए लंच तैयार किया। तो ये पास्ता बन चुके हैं। अब इसके बाद मैं करूँगी हमारे कान्हा जी की सेवा पूजा। तो ये मॉर्निंग सुबह स्कूल हो गए 7:30 के, तो ये मॉर्निंग शायद 7 बजे का है। वो तैयार हो रहा था और मैं कान्हा जी को तैयार कर रही थी। मैं कान्हा जी के डेली इत्र सेवा करती हूँ जो आप वीडियो में देखते हैं। और गर्मियों में भगवान जी को गुलाब या मोगरे का इत्र लगाना चाहिए जो सुगंधित, जो उन्हें ठंडक प्रदान करे। तो कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, इत्र सेवा कर दी है। जैसा कि जेठ का महीना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस महीने में ठाकुर जी की, भोले बाबा की स्पेशल सेवा पूजा करने से मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो फिर बस उनकी कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहेगी। और अब हम कान्हा जी को इत्र सेवा करने के बाद मैं ये कॉटन की पोशाक पहनाऊँगी हमारे कान्हा जी को। उसमें नीचे जो स्कर्ट सी है उसके अंदर ग्रीन कलर है पोशाक में। तो आप लोग सोचो कि आप मंडे को तो ग्रीन पहनाते हैं तो आज वाइट क्यों। तो वाइट नहीं है ये, मतलब नीचे ग्रीन कलर की कलरफुल है, मिडी है, मिडी टाइप है और ऊपर ये हाफ स्लीव्स की टॉप है। तो आप पूरी जब इसको मैं पूरी जब ड्रेस को दिखाऊंगी मैं आपको तब आप देखना। और कान्हा जी रेड होने के बाद इसमें कान्हा जी रेडी होने के बाद इसमें बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए कान्हा जी हमारे हो चुके हैं तैयार। इन्हें तैयार करके इनको दूध का, पहले तो मिश्री का भोग लगाती हूँ और फिर दूध का भोग लगाती हूँ। आपने हर वीडियो में देखा होगा हमारे कान्हा जी बहुत नखरे करते हैं तैयार होने में, पर हो जाते हैं। डेली इनकी ये शरारत चलती रहती है और मुझे इस शरारत में बहुत मज़ा भी आता है। मुझे लगता है कि ये मतलब मेरा जो सेवा का भाव है वो सच्चा है, तभी भगवान हमारे साथ छलिया रूप में खेलते रहते हैं। तो ये देखिए अब मैं कान्हा जी को बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ। कान्हा जी को रेडी करने के बाद मैं नमदेश्वर को, और जो मैंने मंदिर में ला रखे हैं नमदेश्वर जी और कुबेर भंडारी को स्नान कराऊंगी, उनके भी इत्र सेवा करूंगी। ये देखिए हमारे कान्हा जी रेडी हो गए। इनके एक बाल थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, वो मैंने बाद में सही कर दिए थे। लग रहे हैं ना अच्छे हमारे कान्हा जी। तो ये मंडे का व्लॉग है। मंडे को वैसे भी बहुत भाग दौड़ रहती है। संडे को तो कल तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। सुबह एसी वाला आ गया, फिर वॉशिंग मशीन लगा के काफ़ी सारे कपड़े धोए। उसके बाद में खाने में भी 3 बज गया, जो व्लॉग बनाना नहीं हुआ। इसलिए कल मैंने रात को नाइट में व्लॉग डाला था 9 o'clock के आसपास। तो हमारे नंदेश्वर जी को और कुबेर भंडारी को मैंने स्नान करा दिया और मंदिर में विराजमान करा दिया इत्र सेवा करके। और इसके बाद में मैं इनकी चंदन सेवा करूँगी। सभी तस्वीरों को मैंने पहुँच दिया था पहले ही, जो मैं शायद वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई। अब मैंने इनकी इत्र से, इनके भी वही इत्र लगाती हूँ जो मैं मेरे कान्हा जी के लगाती हूँ। तो सब भगवानों के इत्र सेवा हो गई है। अब लगाएंगे इनके चंदन जो शीतलता प्रदान करे। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। आपके यहाँ मौसम कैसा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ गर्मी का स्तर क्या है। यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी हो गई है 1 या 2 दिन से,
ये देखिए अब हमारे कान्हा जी के ये फुल लुक देखिए, लग रहे हैं ना अच्छे। ये हमारे कान्हा जी का फुल लुक है। अब मैंने मंदिर का सारा काम कर दिया। अब मैं इस जल के पात्र को पेड़ों में डालने जाऊंगी और उसके बाद में मैंने की पार्थिव शिवलिंग की पूजा, जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, डेली करती हूँ। और जेठ महीने के सोमवार का तो अपने आप में विशेष महत्व है। तो मैं शमी वृक्ष के गमले की मिट्टी में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी जो सूख गई थी उसको पानी से इस तरह से करके अपने हथेली पर लेके जलाधारी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। यकीन मानिए आप 4 सोमवार या 5 सोमवार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके देखिए। अपनी हथेलियों पर जब अपन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं हथेलियों से मिट्टी को सही करके, तो हमारे अगर भाग्य में कुछ गलत भी लिखा होता है तो वो सही हो जाता है। ये मैंने देखा है। तो आप लोग यकीन मानिए 1 महीना, जो भी सोमवार 1 महीने तक लगातार आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके देखिए और अपनी मनोकामना मांग के दिए। आपको मतलब मन में अंदर से बहुत सुकून का अनुभव होगा। और गमले की मिट्टी से शिवलिंग बना के पूजा करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप देखिए मैंने कितनी जल्दी शिवलिंग बना लिया है। और फिर मैं इनकी पूजा ज़रा सा जल चढ़ाऊँगी, चंदन, चावल का दाना, शमी पत्र और मिश्री का भोग लगा के आरती करके और पूजा हो गई पूरी। बस इस तरह से आप लोगों को भी जेठ के महीने से आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी को घर में अपने ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का अपने आप में विशेष महत्व है पूजा का। इसके बाद में मैंने पार्थिव शिवलिंग को थोड़ा से जल से स्नान कराया, फिर मैंने इनके चंदन का टीका करा और एक चावल का दाना मैं चढ़ाऊँगी। ये देखिए चावल का दाना मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद में मैं एक शमी पत्र चढ़ाऊँगी, जो मैं शायद पहले तोड़ना भूल गई थी, जो मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक हाथ से आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ और शमी पत्र भी तोड़ रही हूँ। तो आप लोग भी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना शुरू करें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से मतलब मन को बहुत शांति मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आप एक बार घर में करके तो देखिए। मैं प्रदीप जी की कथा सुनती हूँ, मैंने उसमें पार्थिव शिवलिंग की महिमा सुनी, उसके बाद मैं डेली पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। तो ये हमारी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैं घर का काम करने चली गई थी 5-7 मिनट के लिए आरती करने के बाद। आरती का व्लॉग है। अब मैंने इनकी आरती कर दी है, भोग मैंने लगाई दिया है मिश्री का, जो शायद वीडियो में आपको दिखा नहीं दिखा वो तो मुझे पता नहीं। तो अब मैं इसके बाद घर का थोड़ा सा काम करूँगी और फिर इनका विसर्जन कर दूँगी अपनी मनोकामना पूर्ण करके। तो ये सोमवार का सुबह 12 साढ़े 12 जब तक का व्लॉग है। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।